मेरे साथियों, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष गांधी जयंती और दशहरा एक साथ आए हैं। दशहरा हमें सिखाता है कि रावण का साम्राज्य कितना भी विशाल क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे उसका अंत निश्चित है। उसका घमंड, उसका झूठ, उसकी हिंसा सब कुछ जलकर राख हो जाते हैं। और गांधी जयंती हमें सिखाती है कि चाहे अंग्रेजों का साम्राज्य कितना भी विशाल क्यों न हो, हथियारों से नहीं, गोलियों से नहीं, तलवारों से नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा की शक्ति से भी साम्राज्यवादी रावण को परास्त किया जा सकता है। राम के बाण ने लंका के रावण को हराया और गांधी जी के सत्याग्रह ने ब्रिटिश साम्राज्य जैसे रावण को झुकाया था। एक और राम का संदेश कि असत्य और अहंकार का अंत तय है, और दूसरी ओर गांधी जी का संदेश सत्य और न्याय की राह पर चलने वाला कभी भी पराजित नहीं होता। मैं एम कृष्णा हेमंत यादव, कक्षा 5 की छात्रा, आपके सामने अपने विचार साझा करने का सौभाग्य महसूस करती। साथियों, आज के समय में बहुत से युवा व्हाट्सएप मैसेजेस और राजनीतिक प्रोपेगेंडा से प्रभावित हो रहे हैं। उनसे गांधी जी की छवि को तोड़ा मरोड़ा जाता है, लेकिन इतिहास सच को छुपा नहीं सकता, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं। आज 2 अक्टूबर हम न केवल महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, हम उस विचारधारा को नमन कर रहे हैं जिसने हमारे भारत को गुलामी की मुक्ति दिलाई और पूरी दुनिया को सिखाया कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, गोलियों में नहीं, तलवारों में नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा में होती है। गांधी जी केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जातिवाद की बेड़ियां तोड़ने के लिए आवाज उठाई, शोषितों को हरिजन कहा और उन्हें सम्मान दिलाने का प्रयास किया। वे कहते थे कि जब तक आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय और सम्मान न मिले, तब तक आजादी अधूरी है। दुनिया ने उन्हें अपनाया, चाहे वो अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या फिर दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी जी के बारे में लिखते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगी कि हार्ड मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर रहता था। लेकिन आज देश के ही लोग गांधी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी हमें सच बोलना सिखाते हैं और सच हमेशा सत्ता और झूठ के लिए खतरा होता है। वो कहते थे कि खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। मुझे एक गाने की पंक्तियां याद आती है, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। गांधी जी को गोली मार दी, लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षा, उनकी आत्मा आज भी जीवित है। कुंवर बैचेन ने कहा है, गोली से बदन मिट सकता है लेकिन विचार नहीं मरते। आग से कागज जल सकता है लेकिन विचार नहीं जलते। आज जब गांधी जयंती और दशहरा एक साथ आए हैं, यह हमें संदेश देते हैं कि रावण केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। हमारे भीतर का अहंकार, हिंसा, झूठ और लालच ही असली रावण है। कहते हैं कि मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। आइए संकल्प लेके हम नफरत नहीं, केवल प्रेम का रास्ता चुनेंगे। हम हिंसा नहीं, अहिंसा को अपनाएंगे। हम झूठ नहीं, केवल सत्य बोलेंगे। अपने देश को उस राम राज्य की ओर ले जाएंगे जिसका सपना बापू ने देखा था। जय हिंद।